की तरफ से हो गई, कुछ लोग उसमें नाराज भी हुए, लेकिन मैं वापस आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई है जो बाजारपेट पुलिस की तरफ से की गई, इसमें कोई इंटेंशनली कार्रवाई नहीं होगी। ये जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में पहले 2 मीटिंग ली गई थी और ये मीटिंग में ये बताया गया था कि ये जो कार्रवाई होने वाली है और इसके लिए टीम भेजी गई है और अभी भी हमारी टीम सक्रिय है और वो कार्रवाई होने वाली है। तो उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। जो इलीगल काम करते हैं उसको आप लोगों ने भी सपोर्ट करना गलत है। जो कानूनी तरीके से ईद मनाना चाहता है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ऐसे लोगों से, इसलिए ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। अगर वो कोई ऐसा काम करने का भी सोचता है तो उसको उससे परावृत्त करो कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये उसको समझाओ। और ये जो ईद अपने 2-3 दिन चलने वाली है, जैसे लास्ट की ईद आपने बहुत अच्छे तरीके से मनाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, पूरा माहौल अच्छा रहा और अच्छी तरह से, क्योंकि लास्ट टाइम वही था, तो ये भी ईद बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाएगी। हम आपके साथ हैं, कोई अड़चन रही तो हम बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे। वापस एक बार बोले कि कल लास्ट टाइम भी अपने यहाँ 6 गुने दाखिल हुए थे ये प्राणी संरक्षण के इसके खिलाफ। अभी आज कल पहला गुना दाखिल हुआ है। लास्ट टाइम तो भी कम स्टाफ था, लेकिन ये टाइम ज़्यादा स्टाफ लाके रखा है या ज़्यादा स्टाफ लगाया है उसके लिए। तो मेरी सभी से विनती है कि आपके साथ जो लोग हैं जो ऐसा काम करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा अपोज करना चाहिए। तो ये थोड़ा प्रस्ताव में मैं इतना ही बोलूँगा। जो बकरा ईद का मामला है, बेशक जो कानून ने जो हमको सीमाएं दी है हम उसमें रहकर ही कुर्बानी करेंगे। ये मैं सभी हजरात से गुजारिश करूँगा कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करें। कानून का उल्लंघन करना ये हमारा काम नहीं है। हम एक अच्छे नागरिक हैं। जो कानून के दायरे में हो सकता है हम वही करेंगे, कानून के दायरे के बाहर कोई भी काम हम नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है कि जैसा साहब ने कहा कि नगर पालिका की तरफ से ट्रैक्टर लगाए जाएंगे गंदगी फेंकने वगैरह के लिए, तो साहब पिछले 2 साल का हमारा तजर्बा रहा है कि नगर पालिका की तरफ से ट्रैक्टर आ जाता है, लेकिन कुछ समाज कंटक ऐसे रहते हैं जो शहर में पेड़ निर्माण करने का काम करते हैं। तो जो ट्रैक्टर जाता है उसके अंदर बकरे की भी अगर गंदगी जा रही है, भैंस जो कि वर्जित नहीं है, भैंस की कुर्बानी हम कर सकते हैं कानूनी तरीके से। भैंस की, हम गाय या घोड़े की नहीं बोल रहे, वो तो वर्जित है, लेकिन भैंस की कुर्बानी होती है। भैंस का भी अगर चमड़ा जा रहा है या भैंस का जो है तो सींग जा रहा है, तो कुछ लोग रास्ते में ट्रैक्टर को रोक के जानबूझकर साहब उसको उसमें से सामान को निकालते हैं, उसके फ़ोटो निकालते हैं और आप डिपार्टमेंट की भी जो है तो दिशा भूल करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि पेड़ निर्माण होने का जो है तो शक्यता ज़्यादा रहती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वो ट्रैक्टर के साथ में एक डिपार्टमेंट का एक बंदा ज़रूर रखें, ताकि ऐसा कोई रास्ते में रोककर उसके साथ में गलती करने की या गलत काम करने की कोशिश करे तो उसको रोका जाए और हमारी ईद और आने वाले सभी त्यौहार हम अच्छे से मना सकें। अभी आप हज़रात के सामने हमारे पीआई महोदय ने और अजीज़म फिरोज़ भाई ने अपनी बात रखी दी है। अब इससे ज़्यादा बस यही कहना मकसद है कि देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो जो गाइडलाइन हमें दे रहे हैं हमें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। यकीनन हम लोगों का त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, हमारे लिए भी सीमाएं और हदें हैं। हमें भी ज़रूरी है कि हम और आप अपनी इंसानी तकाज़े के तहत अपने काम को अंजाम दें। इस अंदाज से हम और आप अपनी खुशी को मनाएं कि हमारी खुशी में किसी को अज़ियत और तकलीफ भी न पहुँचे। और वैसे जैसा कि फिरोज़ भाई ने कहा कि प्रशासन हमें हमेशा सहकार करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। बाजार पेट में पूरे भुसावल के कोने कोने का रिपोर्ट रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो हजरात हम लोगों के मदद में कि ताकि कहीं माहौल बिगड़ने ना पाए, नज़रअंदाज करते हुए वो लोग भी हम लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो अब हमारी
जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे का तालमेल, भाई हम उनका ख्याल रखें, वो हमारा भी ख्याल रखे हुए हैं, हमारी वजह से उनको भी तकलीफ ना पहुंचे और कुछ उनकी मदद हमको मिल जाती है, जिस वजह से हमारा मामला आसानी के साथ। और हम और आप इन बातों का ख्याल रखें कि अल्लाह उसके रसूल के कानून के तहत क़ाल क़ाल रसूल पर ही हमें अमल करना है। इस्लाम ने इंसानियत का दर्स दिया है। इंसानी तकाजा ये है कि हम और आप खुद भी अच्छे रहें और दूसरों को भी अच्छा रहने ही की सलाह दें, ताकि एक दूसरे में कोई तज़ाद, इख्तलाफ, इंतशार और कोई अफरा तफरी का माहौल ना होने पाए। हमें उनसे विनती है कि हर साल जो ट्रैक्टर लगाए जाते हैं वो सिर्फ मार्केट के पास लगाए जाते हैं, तो मैं सीओ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ट्रैक्टर को बढ़ाए और हर मोहल्ले में कम से कम एक ट्रैक्टर लगाए। उससे ये होगा कि जो रास्ते से अगर लेके जा रहा है लोड गाड़ी पे वहाँ डाल लें और रास्ते में अगर गिरता है तो उससे माहौल भी ख़राब हो सकता है। तो मेरी विनती है कि वो हर मोहल्ले में ट्रैक्टर लगाया जाए, ना कि एक जगह लगाया जाए। और मंच पर बैठे सभी मान्यवरों का शुक्रगुजार हूँ कि एक मौका दिया इतनी भीड़ में बोलने का। सबसे पहली बात तो जो कल कार्रवाई हुई तो उसमें कई हमारे भाइयों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गौवंश हत्याबंदी कायदा है उसको आने को 7 साल हो चुके हैं और उस कायदे के अनुसार जो गौवंश है यानी जो गाय का परिवार है उसकी हमें अनुमति नहीं दी जाती है। हमें अनुमति है बकरे की, भैंस की, इसकी अनुमति है। तो हम ये ना सोचें कि पुलिस प्रशासन हमारे त्यौहार का नुकसान कर रही है या मुसलमान के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक कानून बना है विधानसभा से कानून पास हुआ है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको अमल बजावनी करना ग्राउंड लेवल पे। तो ये उनका काम कर रहे हैं। अगर हमारे लोग ये चीज़ की ये मंशा ना रखे कि यार ये पुलिस प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि अब जो कुर्बानी होनी है तो आप मेहरबानी करके कुर्बानी करिए, लेकिन भैंस की करिए, बकरों की करिए, ऐसा कोई काम ना करिए जिससे गाँव शहर का माहौल बिगड़े हमारे। क्योंकि शायद आज़ादी के बाद से आज तक हमारे शहर में ऐसी कोई जातिवादी घटना या बड़ा कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ है। तो हम उस मानसिकता के लोग हैं कि हम सेक्युलर भावना रखते हैं, जाति भेदभाव नहीं रखते। तो हम इस मंशा को आगे बढ़ाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ते चले कि ये ऐसा कोई फसाद ना हो। और इस फसाद की जड़ कहीं ना कहीं हमारे जो दूसरे धर्म के भाई हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हो सकता है क्लैशेस हो, धार्मिक और वैचारिक क्लैशेस हो, पर कहीं ना कहीं हमारे कुछ कारणों से होता है। तो हमारा ये भी हमारी इस्लाम की शिक्षा भी है कि किसी भाई का दिल ना दुखे, तो हम उसको भी ख्याल में रखते हुए ये चीज़ ना करें और सोचें कि हम एक जमहूरियत के देश में रहते हैं, राजशाही के देश में नहीं कि हमारी हुकूमत चले। अगर हमें हमारी हुकूमत लानी है तो पॉलिटिकली एक्टिव होइए, अच्छे काम करिए, IAS बनिए, IPS बनिए, सिस्टम बनिए, ताकि आपकी बात रखी जाए। ये नहीं कि गली लोकड़ पे हम ये बात करें कि पुलिस प्रशासन खिलाफ है या नगर पालिका नहीं रखना चाहता प्रशासन का। एक मीडिएटर, एक बीच की बात करूँगा कि हम खुद इस चीज़ को बढ़ावा ना दें, क्योंकि आज यहाँ जितने लोग बैठे सब जिम्मेदारान बैठे, तो हम चीज़ को ये बढ़ावा ना दें कि हमारे मुसौल में ऐसा हो रहा है, इधर गांव में वैसा नहीं हो रहा, और ये बात को बिल्कुल ना करें कि चलो देख लिया जाएगा। नहीं, कानून है और हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ये काम करें। धन्यवाद। ये लॉकडाउन कोरोना ये शायद दूसरा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोग प्रशासन के हर हुक्म का ख्याल करते हुए अपने अपने कदम को उन लोगों ने बढ़ाया, प्रशासन के हर हुक्म का ख्याल किया। लेकिन शायद आप लोग दिमाग में कुछ बातें आ चुकी होंगी, मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही है। वो ये कि अभी रमज़ान ईद हमारे सामने से गया, फौरन कुछ दिन के बाद कोरोना का कुछ कानून भी हट गया, मतलब खरीद फरोख्त भी कुछ छूट मिल गई। अभी की बात और समझ में नहीं आ रही है कि जैसे बकरा ईद आया फिर सख्ती से शुरू। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन
का ये जो है हम लोग सोच रहे थे कि चलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, कुछ मौका मिल रहा है कि हो सकता है ये बकरीद की नमाज हम मिलकर पढ़ेंगे और साथ में दुआ मांगेंगे। ये जो महामारी चल रही है 7-2 साल से, दुआओं की बरकत से बराएं टल जाती हैं, दुआओं की बरकत से मुसीबतें टल जाती हैं। ये बीमारी क्या है? जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब बीमारी ख़त्म कर देगा। लेकिन अफसोस है कि फिर वही मामला आ गया। ठीक है, हम लोग प्रशासन के हर का ख्याल किए हैं, अभी भी ख्याल करेंगे और ख्याल करते हुए हर चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ जो है हम लोगों की भी आज जो है आरज़ू है, तमन्ना है कि कुछ हमारी बात को आगे तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी कुछ ख्वाहिश है। ठीक है, अभी जो है 7 बजे से लेकर 4 बजे तक के जैसे छूट है, अब वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है। इसी तरह से नमाज के लिए भी अगर मौका मिल जाए, कुछ मिल जाए, ताकि हम लोग अपने कुछ बड़ा अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआ मांगें, तो ये हमारी आरज़ू हमारी बात को कुछ पहुँचाएँ तो बहुत ही शुक्रगुजार होगा। और सभी लोग दुआ भी देंगे, यहाँ की हुकूमत के बारे में भी, यहाँ के प्रशासन के बारे में सब दुआ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौफीक दे। बकरीद के त्यौहार पर जो शांतता कमेटी की मीटिंग रखी गई, आज की इस मीटिंग में आए हुए हमारे DYSP साहब, मैं सभी को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपना भुसावल शहर बहुत अच्छा शहर है, शांति प्रिय शहर है और ऐसे शहर में हम लोगों को अमन और शांति रखकर हमारे संत त्यौहार मनाते हैं सभी लोग। और जिस तरीके से जो शासन की जो गाइडलाइन है, जिस चीज़ के ऊपर बंदी है, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके से एक मीठा खाना सुन्नत है, हलाल चीज़ है, लेकिन कहीं अपने को शुगर हो जाती है तो डॉक्टर परहेज करने का बोलता है, उसी तरीके से इस कानून, इस देश के अंदर अगर कोई कानून लगता है तो हमने उसका पालन करके उसका परहेज करना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। साथ ही साथ प्रशासन से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि सब बहुत सी बार समझ ये होता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, सब गरीब तबके के लोग रहते हैं। कई लोगों का एक पहले से एक रुझान ही है साहब कि कुछ जानवरों को पालने का काम भी करते हैं। कई बकरियाँ पालते हैं, कई गाय पालते हैं, कई भैंस पालते हैं, कई घोड़ा पालते हैं। ऐसे पालने के काम भी ऐसे बहुत से घरों के अंदर यहाँ पर होता है। बड़े होने के बाद किसानों को मतलब बेचते हैं, तो ऐसा हर जगह का माहौल है, हर जगह चलते रहता है। ऐसा ना हो साहब कि मतलब यानी त्यौहार के मौके पर मतलब यानी आपके कोई रिसर्च वाली टीम अगर जाए या कोई फालतू आदमी किसी भी तरीके से आकर उस एरिया के अंदर फोटो वगैरह निकाल कर आप तक के पहुँचाएँ, तो मेरी आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि सब इस तरीके के अगर कोई परिवार है, कोई घर है कि जिनका हमेशा से मतलब यानी एक परंपरा चलती आ रही है कि कुछ जानवर को अपने घरों के सामने बांध के पालते हैं, ऐसे घरों को कम से कम मतलब अपन ने नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि सब भुसावल शहर को शांति प्रिय रखने के लिए आप लोगों के जब आदेश आते हैं, जब यही समाज है, यही समाज के लोग हैं, यही जिम्मेदार लोग हैं कि जो अपने इलाकों को ये कंट्रोल करके और उस चीज़ का पालन करने के लिए प्रशासन की हमेशा मदद करते हैं। उसी तरीके से आप कानून के दायरे में आप हमारे परिवार के एक प्रमुख हैं। ये भुसावल शहर एक परिवार है और इस परिवार के प्रमुख आप लोग हैं और हम आपसे ही अपेक्षा लगाएंगे कि आप हमें हमेशा न्याय देते आए, हमेशा इसके आगे भी न्याय देते रहेंगे। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज आप भी कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे अपने इलाकों में कि कोई ऐसा गलत काम नहीं होए। प्रशासन के एतबार से मैं भी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। प्यारे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया। हम दीन के लिए, शरीयत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के लिए और उसको हुक्म को पूरा करने के लिए कुर्बानी करते हैं। तो अब दुनियावी नज़रिए से कोई ये ना सोचे कि यार मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो वो शहर के अंदर गंदगी मचाते हैं या किसी की भावनाओं को भड़काते हैं या किसी तरीके से वो अपने मुल्क के हालात को और जो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ हमें इस्लाम ने कुर्बानी का हुक्म दिया वहीं हमें साफ़ सुथराई का भी हुक्म दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। मैं तमाम ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे तमाम ही शहर के तमाम ही ईमान वालों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका हमें अता फरमाया कि हम उसके हुक्म को पूरा करने के लिए कुर्बानी करें। तो जो हजरात भी कुर्बानी करना चाहते हैं तो वो ख़ास तौर से सफाई का ख्याल रखें, इसलिए कि शहर में यही देखा जाता है और काफ़ी लोगों ने ये बातें कही है कि कुर्बानी होने के बाद में बकरे वगैरह का जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो ले जाते वक्त रास्ते में गिर जाता है और उसके लिए प्रशासन ने कोशिश की है
नगर पालिका ट्रैक्टर वगैरह लगाएगी, उन्होंने ये वादा भी किया है और आगे की जो बातें हैं वो आपको बताएंगे। तो खुसूसियत के साथ हम लोगों को साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखना है, इसलिए कि हमें इस्लाम ने ही, हम जहाँ इस्लाम के हुक्म की अमल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल करते हुए हम कुर्बानी कर रहे हैं, वही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखें। अपने मोहल्लों का, अपनी गलियों का, अपने घर के सामने से जो नालियाँ निकल रही हैं उन नालियों का भी हमें ख्याल रखना है कि उसके अंदर खून वगैरह इस तरीके से ना बहाए कि हमारे पड़ोस में अगर हमारा कोई भाई रहता है जिससे उसे तकलीफ़ हो। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि किसी भी भाई को तकलीफ़ देना ये हराम है। मुसलमान को खुसूसी तौर पर कि मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है, लेकिन इंसानियत के नाते किसी को अगर हमारी तरफ से अगर तकलीफ़ पहुँच रही है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी हराम है, ये भी गलत है। तो हम जहाँ एक तरफ अच्छा काम कर रहे हैं वही साइड पे गलत काम कर रहे हैं, तो दोनों एक तरफ बराबर हो जा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर सफाई सुथराई के साथ अंजाम तक पहुँचाना है। एक बात ये आपसे बयान करनी थी। दूसरी बात कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से तकरीबन 3 या 4 ईदें हमारी ऐसी गुजर चुकी है कि अभी तक ईदगाह पर नमाज नहीं हुई है सर। हमारी ईदगाह सुनी पड़ी भी है और मैं वहाँ चुके एक इमाम होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब हमारे शहर के हालात और हमारे शहर और मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ कुछ वक्त के लिए, जैसे कि मौलाना गुलाम सरवर साहब ने बताया कि मार्केट खुले जा रहे हैं, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कुछ वक्त के लिए भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो उस पर कोई पाबंदी भी नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सर आपसे इल्तिमास करते हैं कि कुछ मिनट के लिए, अगर पूरे शहर के लिए नहीं तो कुछ लोगों को इजाज़त दी जाए ताकि वो ईदगाह में जाकर के नमाज अदा कर सके, हमारी ईदगाह आबाद हो सके। काफ़ी सालों से हमारी ईदगाह सुनी पड़ी है। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि इस पर आप थोड़ा गौर करें और कुछ लोगों के साथ हमें ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रशासन जब मैं आया हूँ, पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार हमने नगर पालिका की ओर से एक अच्छी तैयारी की हुई। 10-12 ट्रैक्टर लगाए हुए, जहाँ पे अगर ट्रैक्टर भी नहीं जाता है तो वहाँ पे 2-4 छोटे गाड़ियाँ भी लगेंगी। एक 20-25 सफाई कामगार बाहर से मंगाए हुए, अपने नगर पालिका की भी ओर से सफाई कामगार भी लगने वाले हैं। एक इन्होंने अच्छी बात बोली कि जैसे ट्रैक्टर में कुछ भैंस या ऐसा कुछ जानवर आता तो ऊपर से लोग जाके देखते हैं और फोटो निकाल के वायरल कर, तो ढकने के लिए भी हमने प्रोविजन की हुई है कि इस बार का जो भी अपना सर है, जो ईद है, अच्छी तरह आनी होनी चाहिए। और इस पाक मौके पे मैं सभी आपको एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। भुसावल नगर पालिका के मुख्याधिकारी, भुसावल बादापेट पुलिस स्टेशन के PI, अपने डॉक्टर साहब उपस्थित, सभी मौलवी, धर्मगुरु, नगर सेवक, मान्यताओं के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये ईद, बकरी ईद, ये बलिदान का त्यौहार माना जाता है। कुर्बानी का मतलब बलिदान का त्यौहार माना जाता है। हजरत इब्राहिम साहब ने जब सपने में देखा था कि वो अपने सबसे प्यारी चीज़ को बलिदान कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, और वो अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना लड़का जो सबसे प्यारा है हजरत इस्माइल ने दिए हुए या खुदा ने दिया हुए हुक्म पर वो हुक्म फरमाने के लिए वो जा रहे थे, और उस वक्त उनकी बेटे की जगह पर बकरा आ गया और वो कुर्बानी हो गई। तब से मानते हैं कि हम लोग तब से बकरी ईद का त्यौहार हम मनाते हैं। इसे ईद उल जुहा भी बोलते हैं या फिर ईद उल कुर्बा भी बोलते हैं या बकरी ईद भी हम बोलते हैं। मतलब ये सच में कुर्बानी का, बलिदान का त्यौहार है, सालों से चला आ रहा है। और उसके साथ साथ जो पढ़ा बहुत, इसके जो पीछे जो क्या बोलते हैं थिंकिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। सच में इंसानियत की थिंकिंग है कि जो भी कुर्बानी दी जाती है उसके 3 भाग में बांटते हैं। एक भाग खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, दूसरा अपने परिजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा जो पार्ट होता है वो ज़रूरतमंदों के लिए, जिनको कुछ नहीं है उनको देना है। सच में ये बलिदान है, सच में त्याग है। त्याग का, बलिदान का त्यौहार इसलिए है कि बाबा जो भूखा है, जिसे ज़रूरत है, उसे भी वो 3rd पार्ट, तीसरा पार्ट उसे देना है हमको। मतलब ये बहुत
अच्छी सी थिंकिंग इसके पीछे है कि समाज में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, उसे भी कुछ न कुछ त्यौहार के वक्त मिले, ये थिंकिंग इसके पीछे है। सच में जो इस्लामिक 4-5 प्रमुख मान्यताएं है, कलमा पढ़ना है, नमाज है, ज़कात है, हज है, ये जो 4-5 प्रमुख मान्यताएं है, इसमें ज़कात में भी ये आता है कि अपने आय, कुल आय में से 2.5% ज़रूरतमंदों को दे देना, जिसके पास कुछ नहीं है उनको दे देना। और वो भी आगे जाके जो पढ़ा उसमें तो बहुत अच्छा लिखा है कि जो देता है उससे 70 गुना वापस मिल जाता है। और इस सच में है, जिसके पास वो दातृत्व की ताकत है, देने की ताकत है, दान की ताकत है, उसे उतना परसेंट वो उसे वापस कौन से मीडियम से कौन से मार्ग से सचमुच वापस मिल ही जाता है। तो सच में एक कुर्बानी का त्यौहार है और हम सबको ये मानना है, मनाना है, अच्छे से करना है, वो कोई कानून का उल्लंघन नहीं करना है। इन्होंने बोला, सच में हमें भी ऐसा नहीं लगता कि त्यौहार के वक्त घर में बैठे रहे, घर में मनाए, बिल्कुल नहीं लगता है, होना चाहिए त्यौहार। मैं तो आज तक मैं पहला पोस्टिंग नागपुर में था, बाद में शिरडी में था, तो ईद के 2-3 दिन खाने नहीं चले जाते थे, इसके इधर गए, इन्होंने बुलाया, उनके घर गए। रमज़ान के वक्त तो ज़्यादा ही मज़ा आता था कि पूरे महीने भर इफ्तार पार्टी चलती थी। सच में एक माहौल ही अलग रहता है। 2 साल से हो नहीं रहा है, वो पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी तो एक सच में वो मन को लगने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। फिलहाल अपना जिला एक अच्छी पोजीशन पर है कोविड के बारे में भी देखा जाए तो, लेकिन अपने जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नगर की कल की फिगर काफ़ी ज़्यादा है कोविड की, नासिक ज़िले की ज़्यादा बढ़ने की आशंकाएँ दिख रही है। तो अपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में दिख रहे हैं, इसलिए हमको भी कुछ प्रिकॉशंस लेना है। लेकिन ये जो अभी हमने निकाला, ये परिपत्रक है, महाराष्ट्र शासन का है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। उसमें फर्स्ट पैरा में लिखा है कि नमाज ईदगाह में या मस्जिद में नहीं होगी, फर्स्ट पैरा है। तो इसलिए गवर्नमेंट के ऑर्डर है, उसके बाद में कलेक्टर साहब अलग सा ऑर्डर नहीं कर सकते। और ये ऑर्डर आया है 2 जुलाई का, तो कुछ दिन पहले वाला ही है। और हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, खुद के घर के लिए, मुझे लगता है हम वो फॉलो करेंगे। ईदगाह पर इस साल, पिछले साल गया, इस साल भी गया, अल्लाह की इच्छा हो तो नेक्स्ट जो आएगा ही, नेक्स्ट वाला ईद रमजान ईद होगा, वो हम कर सकते हैं। अगर इस साल अभी तो ये पोजीशन है, अगर ऐसा ही आगे जाके रहा तो कुछ दिनों में 100% ये थोड़ा बहुत मतलब पूरा भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए हमको अभी बचना है, अपने फैमिली को, अपने बुजुर्गों को, घर में जो सीनियर सिटीजन है उनको। तो इस वक्त, इस साल मैं बोलता हूँ थोड़ा हम बलिदान करेंगे, ये कुर्बानी इस तरीके की देंगे कि नहीं जाएंगे पर ईदगाह पर नहीं जाएंगे, घर पर ही अपना नमाज करेंगे, या मस्जिद में भी जाना थोड़ा सा बहुत तो चलो हम तो निगलेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी जितना हो सके घर में बैठ के ही हम नमाज अदा करेंगे, घर पर ही करेंगे। वो अच्छा है, अपने लिए भी रहेगा इस साल के लिए। बाकी तो हर साल नहीं रहेगा ऐसा, ये सिचुएशन बदल ही जाने वाला है, बदल ही जाएगा, 100% बदलेगा। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम पर करेंगे। ये तो जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो फॉलो करेंगे, नहीं जाएंगे ईदगाह पर। दूसरी बात है जो कुर्बानी के लिए जो साहब ने भी बोली, आप में से सब ने ही बोला है कि नहीं, थोड़ा बहुत जो भी कुर्बानी करेंगे वो थोड़ा हाइड करके करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन शेड वगैरह लगा के वो अंदर करेंगे, ताकि वो रोड पर, बाहर वालों को जो रोड पर आने जाने वाला है उससे वो खुली आँख से न दिखे। ये थोड़ी बहुत हम प्रिकॉशंस लेंगे। उसके बाद साफ़ सफाई के बारे में तो सीओ साहब ने बोल ही दिया है, उनके जो भी ट्रैक्टर्स वगैरह होंगे वो एरिया में घूमते रहेंगे, ताकि अपने को सबको आसानी जाएगी और जो वेस्टेज मटेरियल है वो जो जगह वो फाइनल की जाएगी वहाँ वो रखी जाएगी, ताकि वो भी एक बात अपनी अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, एक अभी वो महोदय ने बोला, वो भी बहुत अच्छी बात है कि जो भी सोशल मीडिया पर अगर कोई नेगेटिव पब्लिश कर रहा है तो बिल्कुल उसे आगे शेयर न करते हुए हमारे पास लेके आए। ये लोग उस दिन आए थे मेरे पास लेके, तो एक घंटे के अंदर वो आदमी को हमने बुलाया, उसने भी माफ़ी मांग ली और वो गलती से हो गया, बोल दिया उसे, वो हमारे पास लेके आए, पुलिस स्टेशन में लेके जाए, ताकि वो नेक्स्ट कार्रवाई उस पर बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि
थोड़ा अलग विषय है, लेकिन आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया ये ऐसा माध्यम हो चुका है कि उसे कुछ लिमिटेशन नहीं है। एक बार फेसबुक पर गया, वो उसी कॉमन फ्रेंड करके कुछ मिनटों में वो बहुत आगे चला जाता है और उस पर फिर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए वो बहुत ही, अगर कुछ रॉन्ग शेयर कर दिया, किसी को ठेस पहुंचाने वाला, किसी धर्म के बारे में, किसी मजहब के बारे में अलग किसी को बुरा लगे, ऐसा अगर वो लिखता है, शेयर करता है, तो इमीडिएट अगर कंप्लेंट आती है तो उस पर हम अमल कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो आगे जाके ये तो ऐसी बात है कि हम भी इमीडिएट उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। उसे डिलीट करने के लिए वो सर्वर वगैरह, फेसबुक का तो अमेरिका में है, हम भी नहीं कर सकते। कुछ सोच करो, चाहकर भी नहीं कर सकते। मैं फिर से वो दोहराना चाहता हूँ कि कभी कभी ज़्यादा कुछ गलत होने से पहले अगर छोटी बहुत कार्रवाई की तो अच्छा हो जाता है। कुछ बड़ा होने से पहले अगर कि कल के जो लोग हैं जिनके पास है, जो पालतू जानवर है, उसको तो कुछ करने वाले नहीं है, उनको फोटो वीटो ले लिए, उनको सिर्फ हम नोटिस देने वाले हैं। जिन पर गुनाह दाखिल हो गया, ऐसे 5-7 लोग हैं, वो भी अगर लेते हैं उनका कुछ वो पालतू है या खरीदा हुआ है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गलत है तो उनका एक्शन जरूर होगी। जो 5-7 लोग हैं, मतलब जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो नहीं है, मतलब अच्छे है, उन पर नहीं होनी चाहिए। बैलेंस पॉलिसिंग हम कर रहे हैं, किसी पर भी अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन के बारे में भी आप देख रहे हैं कि हम जितनी कार्रवाई रामनेर रोड या उस साइड में कर रहे हैं, उतना तो इधर आना भी नहीं हो रहा है। आप भी देखते होंगे, मुझे क्या कहना है आप समझ लो जो समझना है। तो हम ऐसा जानबूझ के कभी करते भी नहीं। आपने ट्राई भी किया कि यार ऐसा कुछ हुआ, किया है क्या ऐसा आपने, तो भी आपकी सर नजर में नहीं आएगा ऐसा कुछ किया है क्या। बिल्कुल ने बताई, सब लोग आप ये जो ईद का त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाओ, लेकिन घर में मनाओ। सिर्फ इस साल की जो रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट ने दी हुई, उनका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक उनका पालन करें। मत जाओ ईदगाह पर, क्योंकि वो कानून गलत होगा। मैं तो बैठे बैठे मुझे मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आ रहा है कि पीने दे मुझे, उनका शेर बहुत बढ़िया सा शेर है, याद आ रहा है मुझे अभी। मिर्ज़ा गालिब साहब बोलते हैं कि पीने दे मुझे शराब मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा है। मतलब उसके भी आगे जितना रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उतने रिस्ट्रिक्शंस रख के मस्जिद में करो। बाकी सारे लोग, आप सभी को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको ईद के बारे में हमारा पुलिस बंदोबस्त भी रहेगा, बहुत जितना जहाँ ज़रूरत है वहाँ रहेगा। आपकी ईद के बारे में आपको कोई भी असुविधाएं नहीं हो जाएगी आपको मनाने में, ये पूरी तरह से हम ख्याल रखेंगे। आपकी तरफ से भी जो गाइडेंस है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो सारा करते रहो। जो भी हम मौलवी है, धर्मगुरु है, अपने लोगों से आज कल दिन बताते रहो। मस्जिद में से हो सकता है तो अनाउंस भी करते रहो, ताकि सबसे जो लास्ट तक जो भी गवर्नमेंट की जो सूचनाएं है, शासन के पास से आई हुई जो सूचनाएं है, वो हर एक लास्ट तक पता होनी चाहिए। आप में से हर एक ने अगर 100 लोगों को भी माध्यम से बता दिया, एक साथ बोल के या फिर मस्जिद से, जहाँ से हो सके वहाँ से, तो सारे लोगों पर 1-2 दिन कल आज सबके लिए जो गाइडेंस है वो पता चलेगा कि कैसे ये ईद हमको मनानी है। फिर से प्रशासन की तरफ से आप सबको ईद की काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।